राघव चड्ढा का साथ देने वाले सांसदों ने मार ली पलटी। आखिरी समय पर 7 की जगह सिर्फ 3 सांसद ही रहे साथ। एक भी सांसद खिसका तो सभी की जाएगी संसद सदस्यता। दल बदल कानून के चलते राघव चड्ढा की संसद सदस्यता होगी खत्म। आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट हो गई है और बगावत की है उसके सांसदों ने। राज्यसभा में आपके 10 सांसद हैं और इसमें से 7 के पार्टी छोड़ने की बात कही जा रही है। दावा किया है केजरीवाल के करीबी रहे राघव चड्ढा ने। अब उनके साथ कितने सांसद हैं ये तो अभी तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन उनका कहना है कि 7 राज्यसभा सदस्य उनके साथ हैं और हम सभी लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जब राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल होने पहुंचे तो उनके साथ सिर्फ 3 सांसद थे और 4 गायब दिखाई दिए और इसी के चलते अब राघव चड्ढा की संसद सदस्यता खत्म होने की तैयारी भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से उनकी सदस्यता को खारिज करने की शिकायत अब राज्यसभा के सभापति से की जा रही है। दल बदल कानून का सहारा लिया जा रहा है और अब कहा यह भी जा रहा है कि जो 4 सांसद राघव चड्ढा के साथ बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं उनमें से अधिकांश केजरीवाल के संपर्क में बताए जा रहे हैं और एक भी सांसद अगर आप में लौटा या उसने आप छोड़ने की बात का खंडन कर दिया तो बचे हुए सभी सांसदों की सदस्यता संकट में फंस जाएगी और ऐसा अब होता भी दिख रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर किस किस की संसद सदस्यता खत्म करने की शिकायत आपकी तरफ से की गई है और किस सांसद की सदस्यता जाएगी दल बदल कानून में, और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट और बात करते हैं आम आदमी पार्टी में हुई बड़ी टूट की। तो राघव चड्ढा आपसे नाराज चल रहे थे, ये बात तो सभी को पता थी। पिछले दिनों राघव को राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर पद से हटाया गया था, जिसके बाद से उनकी पार्टी के खिलाफ नाराजगी और बढ़ गई थी और वो पार्टी के खिलाफ खुलकर बोलने भी लगे थे। इसीलिए ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि देर सवेर राघव बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, क्योंकि मोदी सरकार के कामकाज की वो तारीफ करते दिखने लगे थे। लेकिन राघव की जगह आपके डिप्टी लीडर बनाए गए अशोक मित्तल भी नाराज है और ये जरूर सवालों में आ गया है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि कम से कम 2 राज्यसभा सदस्य एक बार फिर पलटी मारने के लिए तैयार हैं। ये भी कह सकते हैं कि राघव चड्ढा ने अपने साथ 7 सांसदों के होने का जो दावा किया था वो पूरी तरह से झूठा था, क्योंकि अगर राघव ये कहते हैं कि उनके साथ 6 सांसद हैं तब उन सभी की सदस्यता दल बदल कानून के तहत चली जाती, क्योंकि दल बदल कानून के तहत किसी की भी सदस्यता तभी सुरक्षित रह सकती है जब ये 2/3 या उससे ज्यादा हो। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 10 सांसद हैं, ऐसे में 2/3 की संख्या के लिए जरूरी है कि कम से कम 7 सांसद एक साथ पार्टी छोड़ें और ऐसे में या तो वो अपना अलग गुट बनाए या फिर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या राघव चड्ढा के पास वाकई 7 सांसद हैं? क्योंकि अगर उनके साथ 7 सांसद होते तो बीजेपी में शामिल होते वक्त यह संख्या सिर्फ 3 ही क्यों थी? बाकी के सांसद कहां थे? राघव चड्ढा के अलावा संदीप पाठक और अशोक मित्तल ही बीजेपी में शामिल हुए हैं और बाद में स्वाति मालीवाल ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली। यानी 10 में से अब तक सिर्फ 4 सांसद ही बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से इन 4 सांसदों की सदस्यता रद्द किए जाने की शिकायत राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से की गई है, क्योंकि अगर 4 सांसद अलग होते हैं तो उन पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होनी तय है। और अब आम आदमी पार्टी इन 4 ही सांसदों की सदस्यता को खारिज कराने की कोशिश में जुट गई है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की शिकायत पर क्या राज्यसभा के सभापति कोई एक्शन लेंगे? राज्यसभा में पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर तीखे हमले किए हैं। वहीं राज्यसभा में पार्टी के चीफ व्हिप एनडी गुप्ता की तरफ से सांसदों की सदस्यता रद्द किए जाने की शिकायत भी कर दी गई है। अब इस शिकायत का आधार तो साफ है कि 10 में से सिर्फ 4 सांसद अब तक बीजेपी में गए हैं। स्वाति मालीवाल ने भी आप छोड़ दिया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो राघव चड्ढा के साथ है, लेकिन बचे हुए 3 सांसद जिनके बारे में राघव चड्ढा दावा कर रहे हैं कि वो उनके साथ हैं, उन तीनों सांसदों का ना तो कोई बयान सामने आ रहा है और ना ही चड्ढा उनके समर्थन की कोई चिट्ठी ही दिखा रहे हैं। केवल और केवल राघव चड्ढा का बयान है जो ये कह रहा है कि बाकी 3 सांसद भी बीजेपी में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात
जो 3 सांसद राघव का खेल बिगाड़ सकते हैं, उनके बारे में साफ साफ अभी तक नहीं कहा जा सकता कि आखिर वो किसके पाले में है। इनमें पहला नाम है राजेंद्र गुप्ता का। राघव चड्ढा का कहना है कि वो उनके साथ है क्योंकि गुप्ता इस वक्त देश में नहीं है, इसलिए वो बीजेपी में शामिल नहीं हो पाए और जैसे ही वो विदेश से लौटेंगे बीजेपी की सदस्यता ले लेंगे। लेकिन राजेंद्र गुप्ता की तरफ से इस बारे में कोई भी बयान मीडिया या सोशल मीडिया तक में जारी नहीं किया गया है। अब राघव चड्ढा का कहना है कि राजेंद्र गुप्ता जैसे ही इंडिया आएंगे उनके साथ नजर आएंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर मान भी लिया जाए कि राजेंद्र गुप्ता इसलिए राघव चड्ढा के साथ बीजेपी में नहीं गए क्योंकि वो विदेश में थे, लेकिन विक्रमजीत साहनी वो तो विदेश नहीं गए थे, वो दिल्ली में ही थे, फिर भी वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए। और अब खबर तो यहां तक आ रही है कि साहनी किसी से भी बात करने को तैयार नहीं है। और अब खबर यह आ रही है कि साहनी आम आदमी पार्टी से नाराज चल रहे थे, लेकिन अब वो आप चीफ अरविंद केजरीवाल के संपर्क में बताए जा रहे हैं। और यही कारण है कि वो ना तो राघव चड्ढा के साथ दिखाई दिए और ना ही वो किसी से बात करते हुए दिख रहे हैं। अब अगर साहनी आप में ही बने रहते हैं तब राघव चड्ढा कैंप में सांसदों की संख्या 6 ही रह जाएगी, जो 2/3 से कम होगी। वैसे एक और सांसद हरभजन सिंह को लेकर भी संशय बना हुआ है क्योंकि वो भी इंडिया में ही है। फिलहाल वो आईपीएल में व्यस्त है, लेकिन उनका भी कोई ट्वीट सामने नहीं आया है। ऐसे में हरभजन को लेकर भी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि राघव चड्ढा के साथ खुलकर सिर्फ 4 सांसद ही दिखाई दे रहे हैं। 3 पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है कि वे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के संपर्क में भी है और एक बार फिर से पलटी भी मार सकते हैं। अब राघव चड्ढा का कहना है कि उन्होंने आप सांसदों के पत्र सभापति सीपी राधाकृष्णन को सौंपे हैं, लेकिन इससे कोई काम नहीं चलेगा, बल्कि सांसदों को खुद सभापति के सामने उपस्थित होकर यह बताना पड़ेगा कि वो स्वेच्छा से आम आदमी पार्टी से अलग हो रहे हैं और बीजेपी की सदस्यता उन्होंने बिना किसी दबाव के ली है। ऐसे में राघव चड्ढा के दावे सवालों के घेरे में आ गए हैं। 3 सांसदों को लेकर तो साफ है कि वो बीजेपी के साथ है और ये संख्या 5 या 6 तक भी पहुंच सकती है, यानी राघव चड्ढा सहित 4 या 5 सांसद ही आम आदमी पार्टी से टूटकर अलग होते दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये संख्या 7 से कम रहती है तब बीजेपी भी इन सांसदों की सदस्यता को रद्द होने से नहीं बचा पाएगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन सांसदों ने बगावत की है उनमें सिर्फ और सिर्फ स्वाति मालीवाल ही अकेली ऐसी सांसद है जो दिल्ली का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि बाकी के सांसद पंजाब के हैं। स्वाति की सदस्यता अगर रद्द हो जाती है तब भी वो आसानी से चुनकर दोबारा राज्यसभा की सदस्यता हासिल कर सकती है, क्योंकि दिल्ली में तो अब बीजेपी की ही सरकार है और राज्यसभा का चुनाव जब भी होगा तब बीजेपी का ही उम्मीदवार चुना जाएगा। लेकिन पंजाब का मामला अलग है। यहां आम आदमी पार्टी जबरदस्त बहुमत में है और पंजाब के आप सांसद जिन्होंने बगावत की है, अगर उनकी सदस्यता खारिज होती है तब एक भी बागी सांसद दोबारा चुनकर राज्यसभा नहीं पहुंच पाएगा। फिलहाल राघव चड्ढा की संसद सदस्यता ही मुश्किल में फंस गई है और उनका साथ देने वाले सांसद भी मुश्किल में ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आगे आम आदमी पार्टी के इन बगावती सांसदों का भविष्य क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगे आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।